नमस्कार समधी जी। नमस्कार। खुश रह बेटा। आई बैठी। ना देखी बैठल बैठावल तो होत रही। हमके दामाद जी के देखे के बा और हमके अपन बेटी या दामाद से मिलवा दी बस। किसना लेके जा इनके। आओ बेटा। चलिए आए। आवा बैठा। खुश रहा खुश रहा खुश रहा बैठा। बेटिया प्रणाम पापा। खुश रहा। अब दामाद जी के कैसन तबीयत बा? ए बेटिया ए रोल ना जा ना। तो से एक बात करे के रहे बेटी। ए बेटा एक तो बात कही बुरा तो ना मनबू तू। का कहता नहीं पापा, हम आपके बेटी हैं, आपके बात के बुरा कहे मानब। बेटा डॉक्टर साहब के हिसाब से अब कबो दामाद जी ठीक ना हुई हैं और हमसे तोर दुख देखल ना जाता। हमारे एक बात मान, हमरे साथ चल चल बेटी। कर रहल बानी पापा? हम सही कहते बेटी, जिंदगी बहुत लंबी है। हमार छोड़ के बेटिया कैसे इतना लंबा जीवन जी अकेले। तो हमारे साथे चला, हम तो हर दूसर ब्याह करा देते। पापा एक बार सोची, इनके साथ जॉन भैला अगर वो हमरा साथे भइल रही और वो हमरा के छोड़ देते या मायके पहुंचा देते तब आपके कैसन लागत? देखिए पापा जी, ये हमारे पति बढ़न सुख दुख में एक दूसरा के साथ खड़ा रहली हमन के धर्म बा। हम इनकरा के ऐसा हाल में ना छोड़ सके नी। किस्मत में चाहे जॉन लिखल हुई बाकी हम इनके कबू ना छोड़ब। ए बिटिया, जीवन ना रोकला से ना कटेला बिटिया, अन्न भावुकता से कबू कटल बा। तू बताओ कबू सही बात के झूठ बुलवावल जा सकेला? कबू ना। जिंदगी बेटा बहुत लंबी है, अब इन तोहर उमरिए का है, काटल बहुत मुश्किल हो जाए बेटा। पापा वो कहल जाला ना कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाले, तो आप हमके पराई ही समझे। बेटी हमारी है घर और ये घर छोड़ के हम कहीं ना जाए। पापा परिस्थिति चाहे जौन भी होगी, खाली पति के साथ ही पत्नी के हर परिस्थिति से लड़े की ताकत दिला। लेकिन बेटा पापा हम हाथ जोड़ता नहीं आए बानी था, खाली हमके आशीर्वाद दे के जाए, हमके सलाहना चाहिए। प्रणाम। देखा भिरखू भाई, पैसे के लिए तो हम इस जमीन बेचत बानी। अभी जान ला सुशील के दवा की जरूरत ना होखत तो हम खेत बेचे के बारे में सोचती भी ना। देखी रेट कम ना हो पाई।
अच्छा तो ठीक बा, हम अपन परिवार से बात करके और कागज पत्तर तैयार करके तो रउआ से बतावत तानी। बाकी सौदा रउआ पक्का समझी। हाँ ठीक बा, प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। आमा जी, ई का खेत बेचे के बात होत रहल हा? ओ बहू सुशील की दवाई खातिर पैसा नहीं खे, त सोचनी है कि खेत बेच के। त खेत बेचाई? बहू और कोनो उपाय नहीं खे। छुटकी के जितना गहना गुड़िया रहे वो तब सब बिका गई नहीं, और अब खेत बेचे के अलावा और कोनो उपाय नहीं खे। हम कुछ नहीं जानत। खेत ना बेचाई त ना बेचाई। अरे रवा लोगिन दोसर रास्ता निकाली लोगिन। हम कह देता नहीं, वो खेत में हमरा हिस्सा बा। आज खेत बेचाई, कल घर बेचाई, दुआर बेचाई, हमरो लइका बच्चा बा त हम रास्ता रास्ता भटक के डफली बजाई। खेत ना बेचाई त ना बेचाई, कह देनी ना। बहू बहू हमारी बात तो सुन। बहू ना बेचाई त ना बेचाई, कह देनी। गोड़ लागत नहीं दादा सब के हुके। ए बहू। रुकिए अम्मा जी। अम्मा जी, दीदी सही कहता रही। जर जमीन बेचला से समस्या खत्म ना हुई। जैसे हमार सब गहना बेच के ओकरो पैसा खत्म हो गई, ऐसे ही खेत के भी पैसा खत्म हो जाए। फिर का हुई? देखी माँ जी, इस समस्या के कोनो स्थायी उपाय सोच के पड़ी। बहू और कौन दूसरा उपाय बा बहू? नौकरी। नौकरी? नौकरी? हाँ माँ जी, नौकरी। अगर आप लोग इजाजत देती तो हम कोनो नौकरी कर लेती। अरे दुल्हन, ये तू का कहत बाड़ू? तू दुल्हन बहुरिया होके नौकरी करबू? अरे आज ले एक कुल खानदान से कोनो औरत घर से बाहर कदम ना रखलस, और तू नौकरी करे के बात करत बाड़ू। तू नौकरी करबू तो गांव जवार वाले का कहिए? ना ना बहू, नौकरी के बात दिमाग से निकालता। बाबूजी, लोग के कहा ये कुल मत सोची। लोग कुछ ना कुछ तो कहबे करी। बाकी हमनी के परिस्थिति में मदद केहू ना करी। ऐसे में हमनी के का करे के चाहिए, ये सोची बाबूजी। एक बार सोची, घर दुआर बेच के रोड पर होखला से बेहतर है कि नौकरी करे के। बाबूजी, हमके नौकरी करे के इजाजत दे दी। लेकिन बहू, हम हाँ कर भी देव तो नौकरी कहाँ मिली? हाँ बहू, नौकरी कहाँ मिली? नौकरी आज के जमाने में नौकरी मिलल इतना आसान नहीं खे। अम्मा जी, ग्रामीण विद्यालय में शिक्षा मित्र के वैकेंसी निकलल बा। कहीं तो हम फॉर्म भर दी। चिंता मत करी, कहीं दूर नहीं के जाए के, गांव के ही बच्चा लोग के पढ़ावे के बा। गांव में बा? हम ये तो बहुत बढ़िया बात बजी। गांव में ही पढ़ावे के बा। ठीक बा बहू। वाह वाह वाह, अब ई नौकरी करी है। और जब हम नौकरी करे के कहत रहनी हा तो ओ घरी रउआ लोग के नजर लागत रहला। कहाँ गई लोग घरी मान प्रतिष्ठा मर्यादा रउआ लोग के? अब कान खोल के सुन ली, अगर ई नौकरी करी है तो हमहू नौकरी करम। बड़को समझा कर। हम सब समझतानी अम्मा जी, हम बुड़बक नहीं खी। अगर ई नौकरी करिए तो हमहू नौकरी करम, कह देतानी।